क्या मतलब? जेल जाने से पहले जमानत चाहिए? ये मैटर मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है। आज की डेट में ये बहुत बड़ा पापी है। एक लड़की को आई लव यू बोला तो उसने जहर पिया। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल है? आई लव यू बोलने से वो जहर क्यों पिएगी? एक्चुअली साहब, इनका बताने का स्टाइल थोड़ा अलग ही है, इसलिए फंस गया है। देखो, मेरे खोपड़े गरम मत करो। लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? जरा खुल के बताओ ना। ठीक है, वकील होने के नाते सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रतन सेठ की दूसरे नंबर की बेटी है, तो उस दूसरी बेटी से इसे 1 नंबर का प्यार हो गया है। मोहब्बत के 3-5 के चक्कर में लड़की ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। मामला थोड़ा गड़बड़ है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी 2 बेटी नहीं, सिर्फ एक ही बेटी है। गंजे, तुझे लगता है इसने रिसर्च नहीं की है? दोनों बहनों का कच्चा चिट्ठा जानता है ये। बस इसके पास केस लड़ने के लिए वकालत की डिग्री नहीं है। ये तो हर केस जीत सकता है। सही कहा ना? सही कहा। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो ये क्या गोद लिया हुआ वकील है? क्या केस मत बनाओ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बचे केस हुए हैं। बाल जाएंगे जिस इसके। रतन सेठ की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। उसकी एक ज्वेलरी मुझे ढक्कन बोली? दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब मुंह खोलता है ना तो बिल्कुल लोफर जैसे बात करता है। 1 नंबर का डफर है, डफर। डफर बोली? मेरे साथ चांद पत्ती करने आया था। हाँ, मैंने भी उसको सबक सिखा दिया। 10 औरतों को साथ लेकर जाके पूरा हिल गया था। हिल गया। मैंने उसको टोपी पहनाई, उससे कहा कि मेरी एक और बहन है, जुड़वा बहन है। उस बेवकूफ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इतना झूठ? अंकल, ऐसा बेवकूफ आदमी आपने कभी देखा है क्या? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला, पर लगता है अभी मिल रहा है। वो तो बेवकूफ है ही, लेकिन उसके दोस्त भी ना बिल्कुल बेकार। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। अजीब किस्म के लोग हैं अंकल। और तो और, उन्हें डराने के लिए झूठा पुलिस केस भी सुना दिया। अब वो लोग कहाँ होंगे कुछ पता है? कहाँ होंगे पता नहीं, मुझे बताओ। होंगे किसी गधे वकील के सामने खड़े। डर गए ना? अब मैं बाद में बात करता हूँ। तो जमानत का क्या करना है? ए वकील, अब जमानत की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसे पड़ेगी, क्योंकि मैं उसकी सारी नौटंकी बाजी बंद करने वाला हूँ। अब चलो। Hello girls, how are you? Follow me. ए तुम हेमा है? तुम हमारा ब्रो को तफलीक दिया? ब्रो कौन? यस ब्रो, हम दोनों जेरोक्स कॉपी, एक ही थान से निकला 2 कट पीस। उसका नाम शिवकाशी और मेरा नाम है जय काशी। जय काशी। माँ का नाम टिम काशी, बाप का नाम टॉम काशी, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब लड़का उसे बुरा भला बोले तो वो 15 मिनट तक खाना नहीं खाता, और तुम लड़की हो के उसको डांटा। अब वो बिना बोले टाटा खा के कांदा बटाटा एक ट्रेन के सामने लेट गया। ट्रेन के सामने लेट गया? पैर फैला के 1200 लोग टपक गया। टपक गया? कौन टकराया वो तो सोचो। शिवकाशी ना, तभी तो पलटी हो गई ट्रेन। फिर क्या हुआ? बस उसको कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी खरगोश थी, वो फूंक मार के सब सही हो गया। आप तो उसके साथ थे ना? वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। हम कुंभ के मेले में पैदा हुए थे। दोनों के थोबड़े एक जैसे, बस मैंने विग पहन लिया है। नहीं मतलब हजाम बदल My लिया। brother Venky. का मैं ब्रदर मंकी है। What? Monkey? Correct.
यो डुप्लीकेट हो सकता है, इसका डुप्लीकेट हो सकता है, इसका डुप्लीकेट हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैंने क्या बिगाड़ा है? बला बला बला। मेरा भी है। पहले ठीक से पैदा तो होलाई। ये सब चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ की चीटिंग। तुमने जो किया वो ईटिंग थी क्या? तुमने नकली बहन बनाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये क्या चीटिंग नहीं है? सब जानता हूँ, अब पूरा हिसाब चुकता करूँगा। एक मिनट, पहले मुझसे प्यार से बात करो। नहीं करूँगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसने रोका? करो। इन सब के सामने नहीं हो ये सकता। तीनों बचपन के साथी हैं, यहीं पे रहेंगे। थोड़ा प्राइवेट मैटर है। चाहे ऊपर से भी ऑर्डर क्यों ना आ जाए, ये लोग नहीं जाएंगे। पर डे देता हूँ इन्हें, तुम अपना बको। ठीक है, ओके। आई लव यू, 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 आई लव यू। तुम सब लोग फुटो यहाँ से। अभी तो डायलॉग मारा बचपन के साथी हैं, हम बाहर कैसे जा सकते हैं? अबे निकल ले। हम तुम्हारे लंगोटिया यार हैं, सुख दुख मिलके बांटेंगे। मेरे सुख का टाइम आ गया है, तुम लोगों का दुख बढ़ा दूंगा। जल्दी निकलो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे हमें पराया कर दिया। इस केस की तफ्तीश करनी पड़ेगी। देखा, प्यार ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। उस आग में दोस्ती भी जल गई। टेंशन मत लो, तेरी दोस्ती के लिए बदला लेगा ये बैंक। हमको किस काम यार। के? चलो अपने धंधे पे लग जाए। अभी तक मेरी फीस 300 हो अरे इस गई केस है। की फीस तो क्या, तुझे केस भी नहीं मिलेगा। स्ट्रगलर वकील डंबल उठा रहा होगा या उसे उठा रहा होगा वो। अरे, आ गया। अरे भाई, अंदर क्या कांड किया तूने? हैं? एक बहुत जरूरी बात की। अरे उंगली क्या दिखा रहा है? अंदर क्या हुआ बाहर बताना। तुम जैसी फ्रॉड से प्यार करके मैं फंसना नहीं चाहता। मैं तुझसे पटने वाला नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट मत कर। बात घिसी पीटी है, लेकिन ध्यान से सुन। ये सारी फालतू चीजें छोड़ और योगा करना शुरू कर। चलता हूँ। तो उस दिन शादी के मंडप में आके आई लव यू क्यों बोले थे? तेरे बाप को सबक सिखाने के लिए बोला। तो फिर मुझसे आई लव यू बुलवाने का क्या मतलब अरे वो तेरे बाप को खाली ठसाने के लिए बुलवाया। कान खोल के सुन लो, लाइफ में मैंने पहली बार किसी को आई लव यू बोला है और वो हो तुम। मेरा पहला प्यार, मेरा जीवन साथी मैंने चुन लिया, ये तुम जान लो। ओ, पहला पहला प्यार। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं दिल से तुम्हें चाहती हूँ। आई रियली लव यू। हाँ। सच्चा प्यार जब होता है ना, तो घर छोड़कर भागना पड़ता है, जान भी देनी पड़ती है। ये सब पता है ना? तुम्हारे प्यार की सच्चाई जानने के लिए उसकी गहराई नापना, ऊंचाई को जांचना और चौड़ाई का पता करना, इतना भेजा कौन खपाएगा? प्यार की आखिरी सीढ़ी क्या, ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम टाइम निकाल के एक रात से सुबह तक मेरे साथ वक्त बिताओ। क्या हुआ? प्यार का ड्रामा खत्म हो गया? मुझे पता था तुम फिर से मुझे फंसाना चाहती हो। अरे हीरो, ये क्या कर दिया? उस लड़की के दिल को कांच की तरह तोड़ दिया। अभी भी वक्त है, रोक ले। वो गाड़ी किसी को ठोक देगी। ए मेरे भाई, एक गरीब लैला एक अमीर मजनू से प्यार करे, इसके 1 लाख कारण होंगे, लेकिन ऐसी राजकुमारी तेरे जैसे फकीर से प्यार करे तो कहीं ना कहीं प्यार सच्चा होगा। देखो देखो, शादी ऐसी चीज है ना, उसे सिर्फ अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए, वरना हम बोझ बन के किसी की जिंदगी खराब कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। अरे तेरा ये प्रवचन बाद में देना, लेकिन पहले उस लड़की को संभाल यार। अरे मैं तो चाहता ही हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत हो। देखा नहीं, जब मैंने उसे साड़ी पहनने को कहा, उसके दिल में प्यार जागा। जैसे ही रात बिताने की बात की तो प्यार खत्म। अब समझे तुम लोग? शिवकाशी, तू तो सच में लव गुरु बन गया, पर कैसे? देखो बेटा, ये अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात हमें भी तो बताता जा। चड्डी बिकवा के छोड़ेगा या? ये सब क्या? ये क्या नया नाटक है? तुमने ही मुझे बुलाया था ना, तो आ गई मैं। तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी बन जाती, लेकिन ये जिंदगी अजीब है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये लाई हूँ, पॉइजन। आज यहाँ हूँ, कल अर्थी पर। यही जिंदगी है। चलो उठ, निकल यहाँ से। चलो उठ, जल्दी उठ। दरवाजा खोलो हेमा, दरवाजा खोलो। मेरे भाई आए हैं। दरवाजा खोलो हेमा, खोलो दरवाजा।
आखिर इतनी बेशरम कैसे हो गई तुम? जब पापा ने तुम्हें मंजूरी दे दी है तो शादी तक रुक नहीं सकती। हम सबकी इज्जत उछाल रही है। अगर हमें पता होता ना तो बचपन में ही तेरे पर कतर देते। इसने अपनी औकात दिखा दी ना। चल। मैं जानता था तेरी नीयत में खोट है, लेकिन हमने हेमा के लिए वो सब भी भुला दिया। सोचा तू बदल जाएगा, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने साबित कर दिया कि गटर के कीड़े की सोच गटर जैसी होती है। चल। अच्छा हीरो, बात बता, उस हीरोइन का नाम क्या था? रेखा की हेमा? कई दिनों से देखा नहीं है हेमा। अरे हेमा माता जी। भैया। अरे दिनेश, आज यहाँ कॉलेज नहीं गया क्या? फीस तो भर दी थी ना? हाँ वो तो भर दी। हाँ। एक्चुअली मैं ये चेन भैया को वापस करने आया था। क्या बोला, वापस करने आया है? तो फीस के पैसे कहाँ से आए? चेन को गिरवी रख के फीस भर दी। बाद में मेरे दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए, उससे मैंने इस सोने की चेन को छुड़ा लिया। भैया हेमा को ये चेन वापस कर दीजिए ना। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। जब तुम उस लड़की को पर्सनली जानते हो तो फिर ये चेन उसे कॉलेज में जाके दे दो। इस बेचारे को उस कहानी में क्यों घुसेड़ रहे हो? हेमा 3 दिनों से कॉलेज नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ आया। क्या बोला? हैं? 3 दिन से वो कॉलेज नहीं आई? हैं? 3 दिन से वो लड़की कॉलेज नहीं गई और 3 दिन से वो यहाँ भी नहीं आई। अरे हीरो, उसे जमीन तो नहीं खा गई ना? ए, अपने काम पे ध्यान अरे दे। काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। आज तुझे मैं एक कड़वा सच बताता हूँ, मेरी फैमिली को तेरे साथ दोस्ती बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसकी फैमिली कह रही है अगर तेरे साथ दिखाना तो इसको घर से ही बाहर निकाल देंगे। तुझे बुरा लगे तो भले लगे। हमारी बात तो छोड़, तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो वो तेरे इस व्यवहार से नफरत करते। हाँ, लेकिन तुझे एक अमीर लड़की, खूबसूरत लड़की जो तेरी औकात से बाहर है, वो तुझे आकर आई लव यू बोल रही है, उसकी तुझे बिल्कुल परवाह ही नहीं है। सुन हीरो, तू हमेशा अपने आप को अनाथ कहता है ना, लेकिन अगर वो लड़की तुझे मिल जाएगी ना तो तेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी भाई। उसके भाइयों की नजरों में उसने बहुत ही संगीन जुर्म किया है और इसी गलतफहमी की वजह से उसके भाई उसे ले गए। हम तो बिठाकर समझाते हैं, लेकिन बड़े लोग तो जान से ही मार देते हैं। अगर ये बात सच हुई तो उसकी कहानी खत्म हो सकती है और इल्जाम उन पर नहीं लगेगा, तुम पर लगेगा मेरे भाई। मुजरिम वो नहीं कहलाएंगे, तुम कहलाओगे। तुम्हें इसे रोकना ही पड़ेगा शिवकाशी, नहीं तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात मान लो, तुम उस लड़की से प्यार करो ना करो, लेकिन एक बार जाकर उसे देख कर तो आओ कि वो किस हाल में है। और हम सब भी यही चाहते हैं। भैया आप लेट मत करिए, जाइए।